फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो आज मैं आप लोगों को समझाने जा रही हूँ द ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 का सेक्शन 55 जो कि है राइट्स एंड लायबिलिटीज़ ऑफ बायर एंड सेलर। तो अगर इसको हम शुद्ध हिंदी भाषा में प्रयोग करें तो यहाँ पे बोला गया है हक एवं जिम्मेदारी एक क्रेता एवं विक्रेता। तो चलिए जान लेते हैं क्या हक एवं क्या जिम्मेदारी होती है एक सेलर एंड बायर मतलब क्रेता एवं विक्रेता। तो इन शॉर्ट में हम समझ लेते हैं। तो पहले ही बोल रहे हैं ए, जहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्क्लोज टू द बायर एनी मटेरियल डिफेक्ट इन द प्रॉपर्टी of which the seller is and the buyer is not aware and which the buyer could not with ordinary care discover। तो फर्स्ट में यहाँ पे बोल रहे हैं कि अगर उस प्रॉपर्टी पे एज एग्जाम्पल दिस इज अ प्रॉपर्टी, ओके, लैंड, एंड ए जो है हमारा वो है सेलर, ओके, ए इज अ सेलर एंड बी बायर। तो फर्स्ट में ही बोला गया है कि अगर इस लैंड में कोई भी टाइप की डिफेक्ट हो तो सेलर की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, जिम्मेदारी होती है कि वो बायर को उस डिफेक्ट के बारे में बताए। चाहे कैसा भी डिफेक्ट हो, सेलर की जिम्मेदारी होती है, कर्तव्य होता है कि वो बायर को जो खरीदना चाहता है वो प्रॉपर्टी लैंड, उस डिफेक्ट के बारे में बायर को पूरा बताए। अब नेक्स्ट यहाँ पे बी में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे बोल रहे हैं कि टू प्रोड्यूस टू द बायर ऑन हिज रिक्वेस्ट फॉर एग्जामिनेशन ऑल डॉक्यूमेंट्स ऑफ टाइटल रिलेटिंग टू द प्रॉपर्टी विच आर इन द सेलर्स पोजेशन और पावर। तो ये लैंड का जो हम हिंदी में जानते हैं दलील जो होता है डॉक्यूमेंट्स, तो लैंड का डॉक्यूमेंट्स किसके पास होगा? सेलर के पास होगा। तो अगर बायर वो डॉक्यूमेंट्स देखना चाहे कि चलो मुझे दिखाओ वो डॉक्यूमेंट, कोई गलत वलत तो नहीं लिख रखा, अगर बायर डिमांड करे कि मुझे दिखाओ वो डॉक्यूमेंट, तो सेलर क्या है, बाध्य होता है वो डॉक्यूमेंट दिखाने के लिए। ओके, सो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे सी, जो बोला है कि टू आंसर टू द बेस्ट ऑफ हिज इंफॉर्मेशन ऑल रेलिवेंट क्वेश्चंस put to him by the buyer in respect to the property or the title thereto। तो सी में हम समझ रहे हैं कि अगर बायर कोई लैंड के ऊपर रेलिवेंट क्वेश्चंस पूछता है सेलर को, जैसे कि अरे भाई ये लैंड में कोई लोन वोन का चक्कर तो नहीं है, तो सेलर क्या करेगा? बिल्कुल कोई आंसर नहीं बता के घर चला जाएगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। सेलर इज बाउंड, सेलर बाउंड है बायर को उस क्वेश्चंस के आंसर देने के लिए। तो सी में हमें ये पता लग रहा है कि सेलर बाउंड है बायर को सारे रेलिवेंट होना चाहिए, कुछ भी नहीं पूछा रहे भाई आज घर पे क्या क्या किया, ये सब के लिए बाउंड नहीं है। उस लैंड के ऊपर जो भी क्वेश्चन पूछे उसके लिए सेलर बाउंड है बताने के लिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट में बोल रहा है ऑन पेमेंट और टेंडर ऑफ द अमाउंट ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्राइस टू execute a proper conveyance of the property when the buyer tenders it to him for execution at a proper time and place। B, जैसे कि लैंड का प्राइस एग्जाम्पल 50 लाख, ओके, तो बायर जब ये प्राइस दे देगा सेलर को, तो अगर बायर बोले कि मुझे 12 मार्च को ही रजिस्ट्रेशन करना है लैंड का, तो सेलर क्या है, बाउंड है वो रजिस्ट्रेशन करने के लिए। वो ना की नहीं कर सकता कि नहीं आज 12 मार्च को नहीं होगा, मेरी मर्जी है, मैं नेक्स्ट मंथ करूँगा, ऐसा नहीं हो सकता। अगर वो पूरा पेमेंट कर दे तो बायर जब पूरा पेमेंट कर देगा तो सेलर क्या है, बाउंड हो जाएगा उसके बोले हुए डेट पे रजिस्ट्रेशन करने के लिए। ओके, नेक्स्ट देख लेंगे। नेक्स्ट है between the date of the contract of sale and the delivery of the property to take as much care of the property and all documents of title relating thereto which are in the possession as the owner of ordinary prudence would take of such property and documents। तो E जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं हो जाता, सोचिए रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ, ओके,
तो सेलर की फिर भी जिम्मेदारी, मतलब बायर बोलता है अरे मुझे तुम्हारा लैंड तो बहुत पसंद आया, तो लेकिन पेमेंट नहीं हुआ, मतलब रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, सॉरी पेमेंट हो जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, तो सेलर की पूरी जिम्मेदारी होती है वो अपने लैंड जैसा उस लैंड का ट्रीट करे। मतलब अभी तो मतलब पैसा मिल गया तो कुछ भी कर ले लैंड का, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल अपने लैंड जैसा ही ख्याल रखना पड़ेगा, जैसे अपने लैंड का रखते हैं हम, एकदम अच्छे से सिंचाई करना, अच्छे से जो अगर खेती बाड़ी करे तो वैसे ही उस लैंड का भी वैसे ही ख्याल रखना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं हम F। To give on being so required, the buyer or such persons as a direct such possession of the property as its nature admits। ओके, तो यहाँ पे जो है F में जो हमें समझ आ रहा है वो है कि सोचिए C जो A का मामा है, ओके, जिसको लैंड से कोई लेना देना नहीं है। A B को फ़ोन करता है, B पैसा देने के लिए रेडी रहता है A को। A बोलता है अरे मेरी तबीयत तो ख़राब है, तुम एक काम करो मेरे मामा को दे के आओ कोलकाता के इको पार्क में। तो B बाउंड है वहीं उसके मामा को पैसा देने के लिए, क्योंकि A ने बोला है तो B बाउंड है, जो पैसा टेंडर जो भी है वो वहाँ पे देने के लिए सी को, ए के बताए हुए जगह पे बी बाउंड होता है पैसा देने के लिए। ओके, नेक्स्ट एंड लास्ट जी जो है टू पे ऑल पब्लिक चार्जेस एंड रेंट एक्यूर्ड ड्यू इन रिस्पेक्ट ऑफ द प्रॉपर्टी अप टू द डेट ऑफ द सेल, द इंटरेस्ट ऑन ऑल encumbrance on such property due on such date and except where the property is sold subject to encumbrance to discharge all encumbrance on the property then existing। ओके, तो लास्ट में हम जो समझ रहे हैं वहाँ पे बोल रहा है कि सोचो इस लैंड पे बहुत सारा लोन लिया हुआ है, मतलब हम लेते हैं ना जो लोन लेते हैं तो गिरवी रख के कुछ लैंड गिरवी रख के हमें लोन मिलता है, या कुछ भी हमारा ज़मीन हो या घर हो हम उसे गिरवी रख के कुछ बड़ा लोन लेते हैं। तो सोचिए इस लैंड के ऊपर भी कुछ लोन हो, रेवेन्यू हो, तो सेलर सोचता है कि चलो झंझट निकाल देते हैं, उसको बेच देते हैं, लोन कौन भरेगा, अब वही भरेगा। तो ऐसा नहीं होगा। अगर इस लैंड पे कोई भी लोन रेवेन्यू है तो सेलर पूरा लोन भर के, मतलब पूरा एकदम ठीक ठाक शुद्ध लैंड ही वो बायर को देगा। ऐसा नहीं कि मतलब चलो लोन वोन है तो मतलब दे देते हैं, अब जो है एकदम सर से झंझट मिटे, ऐसा नहीं होता। सेलर को पहले ये लैंड के ऊपर जो भी लोन रेवेन्यू है वो पहले ख़त्म करना पड़ेगा, फिर बायर को बोलना पड़ेगा। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक वो चीज़ हो सकता है, सेलर बायर को बोल सकता है कि बोल देगा कि इस लैंड के ऊपर कोई बहुत सारा लोन है। अगर बायर वो मान जाए चलिए मुझे लोन से कोई मतलब नहीं, मुझे लैंड से मतलब है, मैं बहुत अमीर हूँ, मैं लोन दे दूँगा अपने से, आप सिर्फ रजिस्ट्रेशन कीजिए, तो क्या होगा, सेलर फिर वो ज़मीन बेच सकता है। इसके कंसेंट के बिना ये लैंड बिना उसे बताए, मतलब कंसेंट के बिना आप ऐसे ही लैंड का रजिस्ट्रेशन नहीं कर सकते। मतलब अगर उसके ऊपर लोन हुआ तो वो आप या तो बताएंगे या वो पूरा चुका के ही वो आप बायर को बेचेंगे, नहीं तो आप नहीं बेच सकते। इसके और भी पार्ट हैं तो वो मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी। धन्यवाद।